हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया बैग पैटर्न लेकर के। उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिएगा सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने कॉटन का धागा लिया है, ये लच्छी में मिलता है। लच्छी को खोल करके इस तरह से हमने गोला बना लिया है और एक इस तरह की हमें सुई मिले चाहिएगी। ये प्लास्टिक में भी आती है और एक हमें 3.5 नंबर का क्रोशिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और यहाँ पे गांठ लगाएंगे। इतना धागा छोड़ देंगे, हम ज्यादा नहीं छोड़ना। इस तरह से गांठ लगा ली। अब हम यहाँ पे 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये 6 चैन हमने बना लिए। अब जब हमने ये शुरू में गांठ लगाई थी, चाहे तो आप इसको खोल भी सकते हैं। अब जो ये पहला वाला फंदा चैन हमने बनाई थी, इसमें हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। अब चैन बनाएंगे 1 2 3 चैन बना लिए। अब ये हमारी रिंग बनकर आ गई है इस तरह से। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने 3 चैन ली है, इसको हम एक डबल क्रोशिया गिनेंगे। 1 2 3। और जो ये वाला धागा था हमारा, जो हमने शुरू में छोड़ा था, इसको हम इस तरह से इसके बीच में दबाते हुए चलेंगे। चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी तरह से। इस तरह से एक रिंग बन के आ गई है, सर्कल बन जाएगा। अब हम जब शुरू में 3 चैन ली थी, 1 2 3, इन 3 चैनों को छोड़कर इस चौथे वाले में यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पे चैन लेंगे 1 2 3 चैन ले लिए। अब ये जहाँ पे हमने इसको अटैच किया था, ये वाला फंदा जो है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1। अब वापस से सेम इसी जगह में 2। अब इससे अगले वाले में यहाँ पे फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए। अब इसी तरह से हम हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इसको यहाँ तक बना लिया है। अब जो ये वाला फंदा था, ये वाली चैन है, इसमें हमने 3 चैन बनाई, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक ही और एक ही। अब इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। 1 2 3 चैन छोड़ के चौथे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से ये इस तरह से सर्कल बन के आ जाएगा। अब हम 1 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी वाली लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम शुरुआत में 3 चैन लेंगे। 1 2 3। अब फिर से जिस चैन में हमने इसको अटैच किया है, उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस वाली लाइन में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लिए थे। अभी तीसरी वाली लाइन में इस चेन लेने के बाद हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से इसी में ही जहां हमने ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर 2 डबल क्रोशिया, और जहाँ पे यह है इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। फिर तीसरी वाली लाइन को उसी तरह से बना लिया है। 1 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी लाइन को यहाँ तक बना लिया है। अब ये लास्ट में ये 1 डबल क्रोशिया था, तो हम जहाँ पे ये 3 चेन ली थी वहाँ पे हम हमेशा हर लाइन में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह। अब फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर से हमने पहले वाली लाइन में 14 फंदे लिए थे, दूसरे वाले में 14 के डबल हो गए, यहाँ पे 14 फंदे बढ़ गए। और इस वाली लाइन में भी जो हमने 2 फंदे लिए, यहाँ भी 14 जगह लिए हैं, तो यहाँ पे भी 14 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से हर लाइन में 14 फंदे बढ़ेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन में। 1, अब इससे अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 1 2, ये 2 चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अभी तीसरे वाली चेन में हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये भी इसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, इसमें तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये तीसरे वाले फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमें ये 1 बना रहे हैं 2 बना रहे हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक चीज समझ लें, यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो पिछले वाला फंदा जो है ये, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, और जो पिछला वाला फंदा इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब उसी तरह से जो पिछला वाला फंदा आएगा, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर जो ये 2 डबल क्रोशिया हमने एक ही चेन में बनाई, पिछले वाले फंदे पे 2 डबल क्रोशिया आएंगे। हमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान देना है, जहाँ हमारी 2 डबल क्रोशिया आ रहे हैं उसके पिछले वाले में हमें हमेशा 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक और उसमें। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पिछले वाले जो ये फंदा है, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया है। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बनाकर फिर मैं अभी दिखाती हूँ। इसी तरह से ये पूरी वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब स्लिप स्टिच से हम इसको अटैच करेंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 राउंड हमारे पूरे हो गए। चौथे राउंड में अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और तीसरे वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पे हम हर चौथे वाले डबल क्रोशिया में 1 2 3 4,
ये 4 डबल क्रोशे बना लिए और जो चौथा वाला डबल क्रोशे है यहाँ पे हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में से, और फिर से हर चौथे वाले में 1 2 3 इनमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे, और चौथा वाला जो है इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। अभी चौथा वाला जो है इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। पांचवी लाइन में हर चौथे वाले फंदे में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 चौथे वाले में 2 आएंगे, 1 2 3 4 इसमें भी 2 आएंगे। इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसको इसी तरीके से बना लिया है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हर चौथे फंदे में डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है, 2 डबल क्रोशे बनाते हुए। अब इसको हम फिर से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। पिछली लाइन में हमने चौथे वाले फंदे में 2 डबल क्रोशे बनाए थे, तो इस वाली लाइन में हम पांचवे वाले फंदे में, जहाँ हम पांचवा वाला फंदा बनाएंगे वहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम चेन में से 2 डबल क्रोशे इस तरह। और फिर से 1 2 3 4 5। और फिर से पांचवे वाले फंदे में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। हर पांचवे फंदे में 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में से। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए जहाँ पे हमारा ये 2 डबल क्रोशे आ रहे हैं उसके पिछले वाले फंदे में ही 2 डबल क्रोशे आएंगे। इसमें इसी तरीके से यहाँ तक बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाते हैं। ये हमने 1 2 3 4 5 6 छठी वाली लाइन को हर पांचवें फंदे में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। ये हमारा बैग का बेस बनकर तैयार है। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ये एक ऐसा बैग बनकर तैयार होगा जिसको हम फ्रंट साइड से भी यूज़ कर सकते हैं और बैक साइड से, दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा लगता है। अगर हम इस तरफ से यूज़ करेंगे तभी भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये हमने 3 चेन बना लिए हैं। अब सेम चेन में यहीं पे एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 है, एक और बनाएंगे। टोटल 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हम सेम चेन में से। अब एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में से। 1 2 3। फिर से एक फंदा छोड़ के दूसरे वाले में 3 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3।
इसी तरह से हम पूरे राउंड को यहाँ तक बनाएंगे। इसको छोड़ेंगे, इसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे, इसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक छोड़ के एक में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसको मैंने 3-3 फंदे एक चेन में 3 डबल क्रोशे बनाते हुए एक छोड़ के एक में 3 डबल क्रोशे, इसको छोड़ के इसमें 3 डबल क्रोशे, इसी तरह से पूरी लाइन को यहाँ तक बना लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे, इस धागे को लंबा करेंगे इस तरह से और पीछे की साइड से यहाँ से 1 2 3 चेन छोड़ के चौथे वाले में इस तरह से क्रोशे डालेंगे और इसको पीछे की साइड इस तरह से लेके आएंगे। ये हमारे 3 हैं, 1 2 3। तो इसका ऊपर का ये वाली चेन आएगी, इसके ऊपर ये वाली चेन है ये। अब इस धागे को हम थोड़ा टाइट करेंगे। ये तीसरी वाली बीच की चेन है, इसमें से हम क्रोशिया डालेंगे और इस वाले धागे को इस तरह से क्रोशिया के बीच में डालेंगे। अब इसको थोड़ा टाइट करेंगे। इस तरह से अब इसको हम चेन बनाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे, एक इस तरह से, 2 3 ऐसे बन के आएगा। अभी 3 चैन बना ली। अब जहाँ पे हमने ये 3 चैन बनाई है उसी जगह पर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। एक 2, अब हमने 2 बना लिए हैं। अब हम ये 3 फंदे जो लिए थे 3 डबल क्रोशे, इसके बीच वाले में 1 2 चैन छोड़ करके तीसरी वाली चैन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, इस वाली लाइन में हमने एक चैन छोड़ के दूसरी वाले में 3 डबल क्रोशे बनाए थे, इसमें हम 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 1 2 3 डबल क्रोशे होगी। अब 1 2 चैन छोड़ के तीसरे वाले में फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर सेम चैन में डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 तीसरे वाले में फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से आएगा ये बनके। इसी तरीके से पूरे राउंड को यहाँ तक बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस पूरी लाइन को इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। आप देख सकते हैं हर एक इसमें 3 फंदे, इस जो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाए थे, बीच वाले में 3 डबल क्रोशे, फिर 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अभी हमने स्टार्टिंग में ये 2 बनाए थे, तो यहाँ पे भी हम 3 ही बनाएंगे। इसको इस तरह से जहाँ से ये 2 बने हुए हैं वहीं से डबल क्रोशे बनाएंगे। और फिर से इसको इस तरह से लंबा करेंगे, तो यहाँ से पीछे साइड लेके जाएंगे। यहाँ से क्रोशे डालेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे और यहाँ से चैन बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 चैन बना ली। अब सेम इसी में से जहाँ पे हमने ये बनाया है डबल क्रोशे बनाएंगे। एक 2 हो गए। अब फिर से बीच वाले में 1 2 छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे हम, 3 डबल क्रोशे। एक
2, 3, फिर 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये 2 चेन छोड़ेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे टोटल 18 लाइन बनाएंगे और जैसे हम यहाँ पे हमने अभी जोड़ के दिखाया था सेम उसी तरीके से इसको जोड़ेंगे हर बार 18 लाइन बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने 18 लाइन बना ली हैं। मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये उल्टा साइड है, उल्टी तरफ है, ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है यहाँ से भी। और ये हमारा अंदर की साइड जो है ये हमारा सीधी साइड है, यहाँ से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इधर से भी। ये मैंने 18 लाइन बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइन हो गई हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पे, जैसे हम हर बार करते थे उसी तरह से लंबा करेंगे, पीछे की साइड इसको लेके जाएंगे और जहाँ हमने ये 2 धागे हैं यहाँ से इसी तरह से डालेंगे। अब एक चेन बनाएंगे इस तरह से। अब इससे अगले वाली चेन में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, अब इससे अगले वाली चेन में, हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से ये इस तरह से बन के आएगी। ये पूरे यहाँ तक बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशिया से इस पूरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे जो हमने चेन ली थी यहाँ से पीछे से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से इसको पीछे खींच देंगे। अब इसके नीचे से ये 2 धागे इस तरह से हल्का सा टाइट करेंगे और यहाँ से एक चेन बना देंगे, फिर से एक चेन, ये इस तरह से जॉइंट होके आ जाएगा। अब हम फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में एक लाइन मैंने बना ली है, एक लाइन ये, एक लाइन और बनी। टोटल हम 3 लाइन सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशिया से हमने 3 लाइन बना ली है, 1 2 3, तीनों लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको अटैच करेंगे, इसको लंबा करेंगे और यहाँ से निकालेंगे इसको पीछे की साइड। इस तरह से इसको खींचेंगे और यहाँ से क्रोशिया डालेंगे, टाइट करेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे जैसे इस तरह से बना रहे थे सिंगल क्रोशिया, सॉरी चैन बना रहे थे, इस तरह से नहीं बनाएंगे। इसको अगले वाली चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर अगले वाली चैन में इस तरह से ये 2 धागों को इस तरह से लेंगे हम, इसको इस तरह निकालेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। हर एक चैन में इसी तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से बन के आएगा। पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसको स्लिप स्टिच से पूरा मैंने बना लिया है, ये इस तरह से आएगा बन के। चारों तरफ से बना लिया यहाँ तक। अब हम इस धागे को काट देंगे। इसको हम जॉइंट करेंगे यहाँ से, इस धागे को खींच देंगे बाहर की साइड। और जो ये हमने स्टार्टिंग में ये वाला बनाया था, इसके 2 ये धागे हैं, इसके नीचे से हम सुई निकालेंगे। इस तरह से। अब
जहाँ से हमने ये वाला है यहाँ से इसी तरह से वापस पीछे की साइड निकाल देंगे। ये एकदम जॉइंट हो गया है पूरी फिनिशिंग से, बिल्कुल भी जोड़ नहीं दिखेगा। अब इस धागे को हम पीछे की साइड छुपा देंगे। इस धागे को काट देंगे यहाँ से। इस तरह से बन के आएगा ये हमारा उल्टा साइड है। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये हमारा सीधा साइड है। दोनों ही तरफ से बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आता है। अंदर की तरफ से अगर ये उल्टी साइड हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई अलग डिज़ाइन है इस तरह से। अब हम इसमें मार्क लगाएंगे यहाँ से। एक दो तीन, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको इस तरह मिलाते हुए मार्क लगा देंगे हम। अगर आपके पास पिन हो तो पिन लगा सकते हैं, अगर पिन नहीं है तो हम धागे से भी बांध सकते हैं। सेम इसी तरह से इधर लगा देंगे। अब वैसे ही हम इस साइड भी लगाएंगे। एक दो तीन, इस तरह से। यहाँ पे हम अगर पिन नहीं है तो इस तरह से कोई धागा ले लेंगे और गांठ लगाकर हम मार्क लगा देंगे। बाद में हम इसको खोल देंगे। एक दो तीन, यहाँ पे लगा देंगे मार्क। अब हम बीच में 3 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब फिर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद यहाँ पे एक और मार्क लगाएंगे। इस तरह से एक साइड हम 4 मार्क लगा देंगे। एक ये हमने लगा दिया, 2 3 4 मार्क हो गए। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद हम इस तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब टोटल हो गए हैं। अब हमें इस मार्क लगाने के बाद इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम इस तरह से एक धागा पकड़ेंगे और इसमें गांठ लगाएंगे शुरुआत में। अब इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चैन। अब ये पहले वाले इसको छोड़ करके दूसरे वाले में इस तरह से बनाएंगे। अब तीसरी वाली चैन में 3 फंदे हो गए। अब इन 2 फंदों को हम निकाल देंगे। इस तरह से पकड़ के रखेंगे और इसको बनाएंगे जैसे सिंगल क्रोशे बनाते हैं उसी तरह से। और फिर से इन 2 को हम इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इसको फिर से उसी तरह से बनाएंगे। फिर इन 2 को उतार देंगे। ये वाला फंदा हम अपने क्रोशे में ही रखेंगे। फिर इन 2 को उतारेंगे। इस तरह से बन के आएगा और ये पीछे की साइड से इस तरह से रहेगा। अब हम इसको
दिखाती हूँ। जब ये बन जाएगी उसके बाद हम इसको इस तरह टाइट पकड़ के खींचेंगे, ये हमारी डोरी आ जाएगी इस तरह से बनके। इसी तरह से हम एक डोरी बना लेंगे और बनाकर फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जितनी लंबी हमें चाहिएगी हम उतनी लंबी बना लेंगे। इसको इस तरह से टाइट खींचते जाएंगे और ये गोल होती चली जाएगी। फिर ये 2 फंदे उतारेंगे। पूरा तरीका यही रहेगा, चाहे जितनी लंबी डोरी बनाए हम इसी तरीके से बनाएंगे और इसको इस तरह टाइट करते हुए जाएंगे। एकदम राउंड बनकर आ जाएगी। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस डोरी को इतना लंबा बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये अभी मैंने इसको खींचा नहीं है, तब ये इस तरह से आएगी। अब हम इसको टाइट करके इस तरह से खींचेंगे, पूरी डोरी को खींचेंगे। अब जो ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हम इस गांठ को खोलेंगे पहले तो। जो स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, चेन को भी हम खोल देंगे। गांठ और चेन को जब हम खोलेंगे इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह टाइट करेंगे, इस तरह से इसको हम पक्का कर देंगे। अब इस वाले धागे को हम अंदर साइड छुपा देंगे। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। पहले तो हम इस तरह से करेंगे, इस धागे को बंद कर देंगे। अब हम इसे बैग के अंदर डालेंगे। जो हमने ये बीच में 2 पॉइंट लगाए हैं, यहाँ पे मार्कर, ये यहाँ पे और यहाँ पे, जो ये वाला फंदा है यहाँ से हम डालेंगे सबसे पहले। और जो ये वाला मार्कर यहाँ से निकालेंगे, 1 2 3, यहाँ पे जो मार्कर यहाँ से डालेंगे इसको। और जो ये है इस वाले यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब इसी तरीके से इधर से डालेंगे। इस वाले मार्क के पास से हम यहाँ से बाहर साइड निकालेंगे, इधर से अंदर साइड डालेंगे और जो ये वाला मार्क है यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जो ये मार्क है इनको हम खोल देते हैं। सारे मार्क निकाल दिए हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे, सुई लेंगे, इसमें डालेंगे, धागा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जब हमने लास्ट में इस तरह से किया, इसको हम निकाल देंगे धागे को। दूसरा ओढ़ लेंगे और ये इस तरह से ये बन के आई है। इनमें हम जोड़ेंगे इसको। इसको निकाल लिया इधर साइड। अब जो ये यहाँ पे चैन जैसी बन के आ रही है, यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। जो ये वाली चैन आएगी इसमें से निकालेंगे। अब वापस से इसी में से डालेंगे इधर साइड और इसमें से यहाँ से निकालेंगे।
इस तरह से जुड़ के आ जाएगा। अब जो यहाँ पे 2 चैन है इनमें से निकालेंगे। तो वापस इसमें से निकालेंगे। और फिर से ये वाली चैन है इसमें से निकालेंगे। जो ये वाली थी इसमें से निकाल। इस तरह से पूरी फिनिशिंग से जुड़ जाएगी। यहाँ पे जोड़ दिखेगा नहीं। अब हम इस धागे को अंदर की साइड छुपा देंगे। आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग से जोड़ छुप गया है, नहीं पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे हमने जोड़ लगाया है। अब इस वाले धागे को हम अंदर की साइड छुपा देंगे। अब इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे, टाइट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल समझ में नहीं आता है कहाँ पे जोड़ है, ये फिनिशिंग से जुड़ जाता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बैग, पोटली बैग बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से करना। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलूंगी ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।